नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 जुलाई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा बोर्ड ने जारी किए एक दिवसीय परीक्षाओं के एडमिट कार्ड। आज से शुरू होंगे एग्जाम। ECHS फरीदाबाद जॉब्स अपडेट। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम फरीदाबाद में आई भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार ने सरपंचों पर की तोहफों की बारिश। मुख्यमंत्री सैनी ने की कई बड़ी घोषणाएं, बताएंगे फुल अपडेट। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, अब 6 महीने से कम सर्विस वालों को भी मिलेगा ये लाभ। एक ही सॉफ्टवेयर से अलग अलग पदों के लिए आवेदन करवा रहा है हरियाणा SSC। 4 गुना उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाया मानदेय। हरियाणा में होने जा रही है बम्पर भर्तियां। 11,000 सिपाही, 5,000 होमगार्ड, 1,200 JBT व 672 सेहत कर्मी भर्ती करेगी सरकार। परीक्षा से 2 घंटे पहले बनेंगे नीट PG क्वेश्चन पेपर। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, इसी महीने हो सकता है एग्जाम। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कुचलने से 122 लोगों की हुई मौत। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। और अब खबरें विस्तार से। बीते 24 घंटे के दौरान हरियाणा के महेंद्रगढ़, सिरसा, चंडीगढ़ में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मानसून के बावजूद सिरसा जिले में सबसे अधिक तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और प्रदेश का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहा है। प्रदेश में 7 जुलाई तक आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज यानी 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच कहीं कहीं बादलवाई नजर आएगी। साथ ही हवाओं और गरज चमक के साथ राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक क्षेत्रों में तेज बरसात की संभावना भी बनी हुई है। हरियाणा में आज यानी 3 जुलाई को मानसून थोड़ा कमजोर रहने के आसार हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने 2 जिलों यमुनानगर और करनाल में बहुत भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं सिर्फ 7 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत और सिरसा जिले शामिल हैं। अन्य 13 जिलों को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन फरीदाबाद की तरफ से डेंटल हाइजीनिस्ट व नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स आर्म्ड फोर्सेज होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2024 है। इंटरव्यू की तिथि 23 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे रहेगी। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय वायुसेना स्टेशन डाबुआ कॉलोनी फरीदाबाद रहेगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। अब किसान अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वा पाएंगे। दरअसल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम वॉलंटरी डिस्क्लोजर योजना है, जिसका लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। आवेदन के पश्चात बिजली निगम के द्वारा लोड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि वॉलंटरी क्लोजर डिस्क्लोजर योजना 2024 का आवेदन करने के इच्छुक किसानों को लोड बढ़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से राशि अदा करनी होगी। बता दें कि 1 से 15 जुलाई तक यह योजना वैध रहेगी। हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें CM नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूबे के सरपंचों को कई बड़ी सौगातें दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंच सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया कि अब सरपंच गाँव में 21 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना किसी टेंडरिंग प्रणाली के अपनी मर्जी से करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा मिट्टी के भरत के लिए सरपंच अलग से एस्टीमेट तैयार करें, उसका पैसा भी सरकार देगी। CM ने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम या फिर कोई सरकार का मंत्री गांव में आता है तो पंचायत को खर्च के लिए पहले 3,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय ध्वज और मिठाई खरीदने के लिए 500 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए अलग से मिलेंगे। इसके अलावा पंचायत कार्यों के लिए बाहर जाने पर सरपंचों को 16 रुपए प्रति किलोमीटर TA दिया जाएगा। इस क्लेम राशि को BDO स्वीकृति प्रदान करेगा।
जिला कोर्ट में केस पैरवी के लिए सरपंचों को पहले 1100 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 5500 रुपए मिलेंगे। वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए 5500 रुपए की बजाय अब 31,000 रुपए सरपंचों को मिलेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम गाँव में आयोजित होगा तो सरपंच एसपी या फिर डीएसपी के साथ बैठेगा। तो वहीं सीएम ने यह भी ऐलान किया कि सूबे की ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। बीजेपी की हरियाणा सरकार इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर वर्ग को रिझाने में जुट गई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया कि शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय अब 17,000 रुपए प्रति माह हो गया है। वहीं सीएम सैनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 14,000 रुपए से बढ़कर 16,000 रुपए हो गया है। सीएम सैनी ने सफाई कर्मचारी पोर्टल बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, जितने भी लोग उस पर रजिस्टर करेंगे और साथ ही जितनी भी आवश्यकता रहेगी वो वहां से उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें 13,000 रुपए का मानदेय तुरंत मिल जाएगा। आज यानी 3 जुलाई से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट की 1 दिवसीय परीक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर के 75 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न होगी। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इन परीक्षाओं का संचालन करवाया जाएगा। 4 जुलाई यानी कल से 11 जुलाई तक सेकेंडरी शैक्षिक कंपार्टमेंट, अंक सुधार व पूर्ण विषयों की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। पात्र परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को रंगीन प्रवेश पत्र प्रिंट करवाना होगा, उस पर वही फोटो लगानी होगी जो आवेदन फॉर्म में लगाई गई थी। इसके बाद इस फोटो को अपने संबंधित विद्यालय से सत्यापित भी करवाना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप सी के पुनर्विज्ञापित पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन आवेदनों में से उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पिछली बार के अनुसार ग्रुप में शामिल सभी कैटेगरी में से अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए पात्र था, तब उसे केवल एक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग की शॉर्टलिस्ट करने के तरीकों को सही नहीं ठहराया था। आयोग ने नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करवाने की तैयारी की है। उम्मीदवारों की पूरी जानकारी एक बार दर्ज करनी होती है, जबकि उम्मीदवार कैटेगरी अनुसार जब चयन करता है तो उसे हर एक कैटेगरी अनुसार अपनी योग्यता वाले सभी दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं। इस प्रकार उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी कि पद अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के बाद वह आवेदन पद अनुसार अपलोड हो जाता है। आवेदन करने के लिए आयोग की तरफ से 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। आने वाले कुछ समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार युवाओं को रिझाने के लिए बम्पर भर्तियां निकालने की तैयारी कर रही है। अकेले पुलिस विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 5,000 सिपाही, आरबीआई में 1,000 जवान और एसपीओ के 5,000 पदों पर ये भर्ती करने का प्रस्ताव दिया गया है। इनके अलावा 5,000 होमगार्ड जवानों की भी भर्ती होगी। सिपाही भर्ती पहले से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किए गए 6,000 पदों से अलग होगी। इसी प्रकार डीजीपी ने 5,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ लगाने के लिए मंजूरी की मांग की है। वहीं एसपीओ के लिए पूर्व सैनिकों को पुलिस में सेवा का मौका मिलता है। इससे पहले हरियाणा सरकार ग्रुप सी के 21,000 पदों को फिर से विज्ञापित कर चुकी है। सीईटी पास अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। इसके लिए युवाओं को 8 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC व हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस फैसले के अनुसार प्रदेश में 30 सितंबर तक हरियाणा SSC और HPSC द्वारा किसी भी पद पर चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और नियुक्ति के लिए जरूरी अन्य दस्तावेजों के पूर्व सत्यापन के बिना ही नियुक्त किया जा सकेगा। हालांकि चयनित युवाओं को अंतरिम नियुक्ति के 2 महीने के अंदर अंदर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में हरियाणा SSC और HPSC में चयनित उम्मीदवार नियुक्ति के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 1995 में संशोधन किया है। इस बदलाव के तहत अब उन कर्मचारियों को भी EPS से विड्रॉल का लाभ मिलेगा जिन्होंने 6 महीने से भी कम समय के लिए इसमें योगदान दिया है, यानी कि जिन्होंने 6 महीने से कम समय तक नौकरी की है। इस संशोधन से हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से ज्यादा ऐसे मेंबर्स को लाभ पहुंचेगा जो कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में संगठित क्षेत्र के तहत काम करने
वाले कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पास करें। इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस को शुरू किया गया था। ईपीएस स्कीम के तहत कर्मचारी के ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी की ओर से योगदान 12% होता है। कर्मचारी 58 साल की आयु में पहुंचने पर ईपीएस के पैसे से मासिक पेंशन पा सकता है। कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में सरकार की ओर से भी योगदान रहता है। ईपीएस की एक और खास बात यह है कि इसका फायदा केवल कर्मचारी तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि अगर किसी कारणवश ईपीएफ मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार यानी कि पत्नी और बच्चों को भी फैमिली पेंशन के तौर पर पेंशन का लाभ मिलता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह के सामने मंगलवार को चरखी दादरे में कांग्रेसियों के बीच काफी तू तड़ाक हुई। वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास भी निकाली। इस दौरान दान सिंह ने कांग्रेस में गुटबाजी को नकारते हुए कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढ़ाया। साथ ही उन्होंने दादरे में 8 जुलाई को होने वाली रैली में एकजुट होकर सफल बनाने का आह्वान किया। बता दें कि राव दान सिंह चरखी दादरे की राशिवासी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे। राव दान सिंह ने कार्यकर्ताओं से 8 जुलाई की दादरी रैली को लेकर मंथन किया और कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि विचारों में भिन्नता हो सकती है, इस बार एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में शामिल होने वाले नए नेताओं को सर्वे के आधार पर विधानसभा का टिकट वितरण किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए होने वाली नीट पीजी परीक्षा इसी महीने आयोजित की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की एंटी साइबर क्राइम बॉडी के ऑफिशियल्स की मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये जानकारी एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया था कि नीट पीजी परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 जून को नीट पीजी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया था। ये एग्जाम 23 जून को होना था। नीट पीजी एग्जाम पिछले 10 दिन में कैंसिल या फिर पोस्टपोन होने वाला चौथा बड़ा एग्जाम है। बता दें कि 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पर सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। दरअसल नीट पेपर लीक, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर लगाई गई सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई होनी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून मंगलवार 2 जुलाई को पूरे देश में पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसने तय समय से 6 दिन पहले ही सभी राज्यों को कवर कर लिया है। आमतौर पर यह 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर करता है। आईएमडी ने सोमवार यानी 1 जुलाई को बताया था कि देश में इस साल जुलाई महीने में 106% बारिश हो सकती है। भारी बारिश से पश्चिमी हिमालय राज्यों यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और देश के मध्य भागों यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नदी घाटियों में बाढ़ आने की संभावना है। हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑपरेटर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट operatorrecruitment.hwpa.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर राज्य की सभी पंचायतों में लागू होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 42 साल के बीच तय की गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपए तय की गई है। तो इस सैलरी की बात करें तो 12,600 रुपए से लेकर 25,800 रुपए प्रति माह होगी। भारतीय शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,855 और निफ्टी ने 24,236 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 79,441 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 18 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,123 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 16 रुपए गिरकर 71,858 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली और 1 किलोग्राम चांदी 283 रुपए बढ़कर 88,085 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,500 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,530 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।